नमो दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, आज का जो वीडियो है उसमें हम गंगा दशहरा के पर्व के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो गंगा दशहरा है वो अब की बार कब पड़ रहा है, गंगा दशहरे का क्या महत्व है, गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और इस दिन दान धर्म और गंगा स्नान का क्या महत्व है। तो पूरे वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो नीचे रेड बटन दिख रहा है उसे दबाइए, घंटे के निशान को दबाइए ताकि जितने भी वीडियोस हैं वो मेरे सारे आप तक पहुंच सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। गंगा दशहरा जो ज्येष्ठ माह यानी कि अगर मैं देशी भाषा में बोलूं, जो जेठ का महीना होता है उसके शुक्ल पक्ष यानी जो चांदन है, चांदन की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उसी दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और उसी दिन से उस दिन को हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं। अब की बार जो गंगा दशहरे का जो पर्व है वह 1 जून 2020 को है, जो कि सोमवार को होगा। दोस्तों, अब की बार एक वैश्विक महामारी के कारण हम लोग गंगा दशहरा वाले दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। हरिद्वार में बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है, लेकिन क्योंकि हम एक वैश्विक महामारी से ग्रसित हैं और अभी अपने अपने घरों में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जहाँ पे भी हैं वहीं हैं, तो इसके लिए अब की बार हमें घर पे रहकर ही माँ गंगा की पूजा अर्चना करनी होगी। तो और वो जो गंगा स्नान है वो भी हमें घर में ही रहकर करना होगा। अब आप कहेंगे घर में कैसे रहकर हम गंगा स्नान कर सकते हैं। जब भी दोस्तों आप कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ से आप गंगा जल ज़रूर अपने साथ लेके आते हैं। ऐसा कोई भी हिंदू मनुष्य नहीं होगा जो वहाँ जाकर जो गंगा जल है वो ना लेकर के आए। तो आप जब भी गंगा जल जो आपके पास में है उसको आप जब गंगा दशहरे वाले दिन यानी 1 जून वाले दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यानी सूर्य उदय होने से पहले, और आपने पानी का जो अपना पानी है, जो बकेट आपने अपने पानी की भरी है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उसमें नहाइए। और नहाते समय जैसे कि हम माँ गंगा जब स्नान करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो हम वहाँ पे किन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या तो ओम श्री गंगाए नमो नमः, आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए नहाते समय, या फिर आप नहाते समय आप बोल सकते हैं, जो कि मेरा पूरा परिवार जब भी गंगा स्नान के लिए जाता है, हर हर गंगे जय माई गंगे, तो आप वो भी बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से आप अपना स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में जो पूजा पद्धति है इस प्रकार से है, आप कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, हो थोड़ा सा, मतलब मैं बोलूँगी परात टाइप भी, थोड़ा चौड़ा भी हो और उसमें कुछ गहराई भी हो, ऐसा ले लीजिए। उसमें ताज़ा जल भरिए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उसमें आप थोड़ी सी पुष्प ले लीजिए, चाहे जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो पाए, गेंदे के, गुलाब के, कोई भी पुष्प जो भी आपको मिल जाए, और आप एक घी का दीपक बनाइए। अगर घर में दीपक भी नहीं है तो आप आटे का भी बना सकते हैं, आटे का बनाइए और उसमें जो आप वहाँ पे जो आपने बर्तन लिया है जिसमें जल डाला है वहीं पे आप फूल पुष्प है वो चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए, और जो दीपक है वो भी आप उसमें वहीं पे आप उसको, मतलब अगर उसमें आप परात में रखेंगे तो वो पानी अगर ज़्यादा होगा तो हो सकता है दीपक उसमें डूब जाए, तो उसके अंदर ना रख के आप उसको बाहर ही लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप माँ गंगा की पूजा अर्चना कीजिए, उनका मन में ध्यान कीजिए, और अगर आप आरती करना चाहते हैं तो वह आरती भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा अपनी करने के बाद में माँ गंगा से आप अपने सारे कष्टों का निवारण करने की प्रार्थना कीजिए, और जो भी ये वैश्विक महामारी चल रही है इससे माँ गंगा हम सभी को दूर रखे और हमको सबको ठीक रखे, ये प्रार्थना कीजिए। इसके बाद में जितना भी वो जो जल आपका है पूजा करने के बाद में उसका पूरे घर में आप छिड़काव कर दीजिए, और जो बचा हुआ जल है उसको आप पौधों में दे सकते हैं। इस दिन दोस्तों गंगा दशहरे वाले दिन दान धर्म का भी बहुत महत्व है। तो इस दिन जो दान धर्म में जो चीज़ें दी जाती हैं वो दी जाती हैं ठंडी चीज़ें, जैसे सत्तू, शरबत, या इस टाइम पे जो खरबूजे, तरबूज, इनका मौसम होता है, ये चीज़ें दी जाती हैं, पंखे दिए जाते हैं। और मैं बोलूँगी अब की बार, क्योंकि जो हमारे आसपास के जो भी ज़रूरतमंद लोग आपको दिखते होते हैं, तो आप उनको अगर हो सके तो मैं कहूँगी आप उनको मटका,
जो क्योंकि जेठ का महीना है, कहते हैं कि मटके तो जहाँ पे भी आप जिस भी ज़रूरतमंद को दे सकें तो वो बहुत ही पुण्य का काम होता है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप मटका अगर दान कर सकते हैं तो ज़रूर किसी को दान कीजिए, ताकि किसी को ठंडा जल पीने के काम में आए। और इसी तरीके से अगर आपके कुछ लोग नीडी अगर आपको दिखते हैं तो आप शरबत वगैरह बनाकर भी उनको पिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप दान धर्म कर सकते हैं, और यही महत्व है गंगा दशहरा का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर गंगे, जय माई गंगे। नमो नमः दोस्तों।